इंतजार सब कोई कर रहा है, लेकिन भगवान पहले देवकी माँ के कमरे में गए। बबंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान अपनी माँ को प्रणाम किया है और फिर इसके बाद प्रसाद यत्र पत्नी नाम, अब गए हैं कहाँ? पत्नी नाम सहस्त्राणी च खोडस। फिर भगवान सबसे मिले, बच्चों से मिले, सबसे मिले। बंधु, मैं आपका ध्यान फिर से कथा में चाहूं। जिस गर्भ की रक्षा भगवान ने करी है, उत्तरा के गर्भ की, उसी उत्तरा के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिस बालक का नाम ब्राह्मणों ने विष्णु रात रखा है, लेकिन आगे चल के उसी बालक का नाम परीक्षित हो गया है। परीक्षित का अर्थ क्या होता? परितः, चारों ओर देखने लगा। आप नहीं समझ रहे? ये बालक पैदा होते ही चारों ओर ऐसे देख रहा है। क्या देख रहा है? कि जिसने मुझे, जिस व्यक्ति मेरे को गर्भ में दर्शन दिया, वो गया कहां? कोई बताने वाला नहीं है कि वो तो द्वारिका चला गया। चारों तरफ देखने के कारण से नाम परीक्षित पड़ गया। परीक्षित जी की बहुत अच्छी कुंडली है साहब। धीरे धीरे समय एक जैसा नहीं होता, याद रखना। इसलिए समय का जल्दी से जल्दी सदुपयोग कर लीजिए। शक्ति और संपत्ति किसी की बपौती नहीं है साहब। इतने बड़े पांडवों का हाल देखिए, अचानक इनका भी समय बिगड़ने लगा, क्योंकि भगवान संसार छोड़ के चले गए। और जब अर्जुन लौट करके आया और अर्जुन ने बताया कि भगवान संसार छोड़ के चले गए, तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने बेटे परीक्षित को तिलक किया और सभी पांडव स्वर्ग की यात्रा किया है। एक दिन महाराज परीक्षित जी कुरुजांगल प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय महाराज परीक्षित जी को कलयुग से मुलाकात हो गई है। कलयुग एक बैल को और गाय को मार रहा था। ये बैल धर्म है, गाय पृथ्वी है, मारने वाला कलयुग है। महाराज परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में ये सब नहीं चलेगा। कलयुग ने कहा, भगवान के जाने के बाद अब आपका राज्य नहीं है, अब मेरा राज्य है, मेरा नाम कलयुग है। बंधु, कलयुग में बहुत दोष हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। बंधु, सतयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते हैं, त्रेता में यज्ञ करने से भगवान मिलते हैं, द्वापर में पूजा पाठ करने से भगवान मिलते हैं, तो कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से भगवान मिलते हैं। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। कलिर दोष निधे राजन नास्ति एको महान गुणः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिया है। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधः। बंधु, याद रखना, 4 स्थान में ही कलयुग रहता है। जरा ध्यान से सुनिए। जहां जुआ होता है, सट्टा होता है, शेयर बाजार होता है, वहां कलयुग होता है। जहां शराब पी जाती है, वहां कलयुग होता है। जहां पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखा जाता है, चरित्रहीनता होती है, वहां कलयुग होता है। जहां मांस खाया जाता है, मांस बेचा जाता है, वहां कलयुग होता है। जिस घर में पाप की कमाई आती है, उस घर में कलयुग होता है। धन बुरा नहीं है, धन का उपयोग कैसे हम कर रहे हैं, ये बुरा है। बंधु,
कभी कभी हम लोग जानबूझ करके अपने घर में कलयुग को बुला लेते हैं, जानबूझकर। बस 2 सूत्र जीवन में आ जाएं, हमारे घर में कलयुग आ नहीं सकता। जो भी भोजन करें भगवान का भोग लगा के करें, और कोई नया वस्त्र पहने या नया आभूषण पहने तो पहले भगवान को पहना के पहने। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। आज से 40 साल पहले आप सबको याद होगा, कोई नया कपड़ा हम पहनते थे, पहले भगवान को स्पर्श करा के पहनते थे। कोई नया आभूषण पहनते थे, पहले भगवान को पहना करके फिर पहनते थे। लेकिन आज करोड़ों करोड़ों की ज्वेलरी बिना भगवान को पहनाए हम गले में धारण कर लेते हैं। तो देख लो, गले में चैन है, अंदर चैन कहाँ है? गले में तो चैन की मोटी वाली चैन पड़ी है, लेकिन अंदर चैन कहाँ है? अंदर भी चैन हो, बाहर भी चैन हो, तो उसके लिए आपको पहले भगवान को स्पर्श कराना पड़ेगा। देखो, जिस राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह दिया, वही कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गए और महाराज परीक्षित जी से बुरा करा दिया। एक दिन महाराज परीक्षित जी आखेट करने गए तो उनको प्यास लगी थी, महात्मा से पानी मांगा। समीक नाम था महात्मा जी का, और महात्मा ने पानी नहीं दिया तो महाराज परीक्षित जी को गुस्सा आ गया। वहीं एक सर्प पड़ा था, सर्प को बाण से उठाया और महाराज महात्मा के गले में पहना दिया। महात्मा के बेटे को पता चला कि मेरे पिता के गले में महाराज परीक्षित जी ने सर्प पहनाया है। बस उसी नदी का पानी उठा करके महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। इत लंघित मर्यादाम तक्षक सत्य में हनी। जाओ परीक्षित, मैं तुमको श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वो भी सर्प के काटने से। बंधु, जब राजा परीक्षित जी को पता चला कि मेरी 7वें दिन मृत्यु हो गई है, श्राप लग गया है, तब महाराज परीक्षित जी ने सब कुछ सौंप दिया अपने बच्चों को और गंगा के किनारे पहुंच गए। बस यही है कथा का सार। जीवन में मृत्यु की सूचना का पता चल जाए तो बंधु सब सौंप दो और अपना जीवन, अपना कल्याण करने के लिए निकल चलो। और भगवान सुखदेव जी गंगा के किनारे सुख ताल में अपना आसन लगा लिया है। बड़े बड़े साधु महात्मा आए हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं कर रहा। तब भगवान सुखदेव जी पधारे, जो कल व्यासपीठ पे पधारे थे। वो भगवान सुखदेव जी आए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो न पिक्षः। भगवान सुखदेव जी ने सबसे पहले एक ही बात कही है, चुटकी बजाकर, क्योंकि मौन व्रत ले रखा है। राजन, गंगा के किनारे तुम क्यों बैठे हो? तो राजा परीक्षित ने सबसे पहले एक बात कही कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येहि यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव स्वामी, मेरे जीवन का केवल एक ही प्रश्न है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया। बस यहीं से भागवत जी का प्रथम स्कंध विश्राम लेता है और द्वितीय स्कंध में भगवान सुखदेव जी कहते हैं, बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृप आत्मपित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिशया परः। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मरने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, और मृत्यु से पहले इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संवितम, एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेना चाहिए। बंधु, कितने सालों पहले हमारी मेघनगर में कथा हुई थी, आज आ गई।
एक बार जीवन में सबको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहिए। हम तो आपको सलाह देते हैं, आप ना करा सको कोई बात नहीं, लेकिन जो कथा करा रहा है आप अनुष्ठान तरीके से वहां कथा सुनिए। जो फल आयोजक को मिलेगा वही फल हमको भी मिलता है, लेकिन नियम से सुनना चाहिए, कथा खंडित नहीं होना चाहिए। आओ राजन, भागवत सुनो, लेकिन मन लगा के सुनो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भागवत बाद में सुनाइएगा, पहले आप हमको ये बताइए कि मन कैसे लगता है। तो अब देखिए, बहुत अच्छी चर्चा आ गई। जिन लोगों का मन कथा में ना लगता हो, भजन पूजा पाठ में ना लगता हो, वो जरूर इस बात को ध्यान से सुने। बंधु, आप स्वीकार करिए ना करिए, मन चंचल है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से अपने अपने हृदय में हाथ रख करके अपने आप से पूछिए, क्या आपका मन भी बैठ के कथा सुन रहा है? अब मैंने नाम लिया है मन का, तो आ गया होगा। और देखना थोड़ी देर में फिर ना खिसक जाए तो बताना, बैठता कहाँ है। और कहीं बैठ के 5 मिनट सुन ले तो बंधु याद रखना, 5 मिनट की ही कथा हमारा कल्याण कर देगी। लेकिन मन बैठता ही नहीं है। एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने कहा, इस बकरे का जो पेट भर के ले आएगा 24 घंटे में, उसको 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। लोगों ने कहा, राजा पागल हो गए, एक बकरा का पेट भरने में तो 2 घंटे चाहिए, राजा तो 24 घंटे दे रहा। लेकिन राजा कहता है, मैं परीक्षा लूंगा, बकरा के सामने घास डालूंगा, यदि वो घास नहीं खाएगा तब तो स्वर्ण मुद्रा दूंगा, नहीं तो 100 कोड़ा खाना पड़ेगा। लोग ले गए बकरे को, खूब पेट भरा, बेचारा चल नहीं पा रहा तो उसको उठा के लाए, राज दरबार में खड़ा किया। राजा ने कहा, पेट भर लाए बकरे का? बोले भर लाए। बोले परीक्षा लूं? बोले लो। जैसे राजा ने हरी हरी घास निकाली, बकरा के सामने रखा, तो बकरे का स्वभाव तो आप जानते हो, तुरंत वो खाने लगे। ऐसे पूरा गांव हार गया, कोई बकरे का पेट नहीं भर पा रहे। अंत में एक साधु को पता चला कि राजा सबको परेशान कर रखा है। साधु गया, राजा से कहा, लाओ राजा, तुम्हारे बकरे का पेट मैं भरूंगा। और वो साधु बकरा लेकर के जंगल में गया और घास रख दी बकरे के सामने, और जैसे बकरा घास खाने लगा तो एक बढ़िया डंडा लिया, उस बकरे के मुंह में मारा। बकरा थोड़ी देर घास खाना बंद कर दिया, फिर खाने लगा, फिर मारा, फिर खाने लगा, फिर मारा। जब बकरा 100 डंडा खा गया, तब बकरे की बुद्धि में आया कि मैं डंडा कब खाता हूं? जब घास खाता हूं। घास नहीं खाता हूं तो ये बाबा नहीं मारता। ऐसा अभ्यास करा दिया, और वो महात्मा उस बकरे को लेके राज दरबार गया और राजा से कहा, राजा अब तू अपने बकरे की परीक्षा ले ले। राजा ने कहा, आज तो बकरा का पेट भी खाली है। राजा ने तुरंत घास मंगाई, और जैसे बकरे के सामने घास रखा, बंधु दिन भर में 100 डंडा खाया था, उसे घास नहीं दिख रही, बाबा का डंडा दिख रहा है। बकरे ने गर्दन हिला दिया कि बंधु मन ही बकरा है, मन बकरा है, इसको चाहे जितना खिलाओ पिलाओ कभी तृप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कभी कभी विवेक रूपी छड़ी से इस मन को भयभीत करना चाहिए। यदि आपका मन ना लगे, क्योंकि ये मन बड़े बड़े महापुरुषों का नहीं लगा साहब। कबीर जैसे महात्मा चिल्लाते चिल्लाते मर गए। कबीरा यह मन लालची
समझे नहीं गंवार। भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार। है कि नहीं? भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार। जिसका मन कथा में ना लगे तो एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। एक आसन, जितासन, फिर जितश्वासो, पूरक, कुंभक, रेचक, प्राणायाम, और फिर तीसरा है जित संगो। हमारा संग कैसा है, उठने बैठने वाले कैसे हैं। और तीसरा है जितेंद्रिय, हमारी इंद्रियां कहां भाग रही हैं। बंधु, ऐसे हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। और मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, कथा क्षेत्र में हो, विद्या क्षेत्र में हो, यदि आपका मन नहीं लग रहा तो बंधु सफलता नहीं मिलेगी। मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और मन एकाग्र होने का यही एक रास्ता है, एक आसन और प्राणायाम। हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बालिका हो। बंधु, आपको एक बहुत अच्छी सूचना दे दूं, एक बार के प्राणायाम करने से 6 श्वास की बचत होती है। और कितनी श्वासें हम 24 घंटे में निकाल देते हैं? 21,600 24 घंटे में। एक साल में 70 से 72 लाख श्वास। देखो, ज्यादा भजन नहीं करना चाहिए, मना है। जितनी श्वासें हम 24 घंटे में निकाल देते हैं, बस उतनी बार भगवान का नाम ले लेना चाहिए। कितनी श्वासें निकाल देते हैं 24 घंटे में? एक बार बोलिए ना, 21,000। बस ज्यादा भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, बस केवल 21,000 बार सीताराम 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 सीताराम। शरीर में रोए कितने हैं? 3.5 करोड़। आपको विश्वास ना हो तो घर में जाके गिन लीजिएगा। पूरे जीवन भर, पूरे जीवन पर्यंत ज्यादा भजन नहीं करना चाहिए। 3.5 करोड़ बार, केवल 3.5 करोड़ राम नाम ले लेना चाहिए। यहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिनके करोड़ों नाम हो गए होंगे। ऐसा नहीं है। इस कैमरे में जो देख रहे होंगे, हजारों लोग देख रहे हैं इस कथा को, तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे संसार में, बंधु, करोड़ों नाम जप कर लेंगे। क्योंकि हमको कई कथाओं में कुछ लोग मिले हैं ऐसे, जो उन्होंने पूरा लिखा पढ़ी से दिखाया कि हमने इतने करोड़ राम नाम लिख लिया। लेकिन हम जैसे अभागे देखो, करोड़ों क्या, अभी तो लाखों में नहीं पहुंच रहे। इसलिए भैया, अब समय बहुत कम है हम सब लोगों के पास। जितनी जल्दी हो सके अपनी संख्या पूरी करिए। राम नाम की अपनी संख्या पूरी करें। कितनी संख्या? 3.5 करोड़। सीताराम 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 के जाहि विधि राखे,
कुछ नहीं, कोई नाम, जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो, हम आपको नाम में नहीं बांधेंगे कि सीताराम ही लीजिए। जो नाम आपको अच्छा लगे उसकी संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी तक हमने परिवार के लोगों का कल्याण किया है, अपना कहां किया है बताओ ना। अभी तो मकान दुकानी तक बनाए हैं ना। मकान दुकान के सिवाय, संतान के सिवाय हमने किया क्या है? भगवान यदि हमसे सबसे पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो आदमी कहेगा मकान बनाया। अरे मकान तो अपने बेटे के लिए बनाया। दुकान, अरे दुकान भी बेटे के। तुमने अपने लिए क्या किया? बंधु, हमने अपने लिए भी कुछ नहीं किया। हाँ, अपने लिए यदि किया है तो यही हो रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये अपने कल्याण के लिए हो रहा है और पूरे पुरखों के कल्याण के लिए हो रहा है, पूर्वजों के कल्याण के लिए हो रहा है। राजन परीक्षित, बोलो और क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं ये सुनना चाहता हूं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हो। अब आप ध्यान से सुनिए, ये कथा थोड़ा कठिन है। बंधु, जब संसार में कोई नहीं रहता तब केवल पानी रहता है। क्या रहता है? जल। संस्कृत में जल का क्या नाम है? नार। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। और जो जल में सोए, सोने का क्या कहते हैं संस्कृत में? आयन। अब दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया? नारायण। जो जल में विश्राम करे उसका नाम है। तो पूरे धरती में जल ही जल रहता है। बंधु, भगवान उसमें शयन करते हैं। अंत में भगवान की इच्छा हुई कि एकोहम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जब एक से अनेक होने की परमात्मा को इच्छा हुई तो प्रकृति और पुरुष आपस में पृथक हो गए। जब प्रकृति और पुरुष आपस में पृथक हुए तो महत्तत्व का जन्म हुआ। महत्तत्व से अहंकार। अहंकार 5 भूतों में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत, शब्दादि 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जितने भी तत्व हैं ये सब प्रकट हुए। 25 तत्व। बंधु, बाद में परमात्मा अंड के रूप में अंड प्रकट हुआ और उस अंड से भगवान विराट नारायण की उत्पत्ति हुई। 1000 हाथ, 1000 पैर, 1000 आंख, और इस विराट के नाभि से कमल खिला। कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सोचा मेरे जन्मदाता कौन है? तब ब्रह्मा को पता चला कि मेरे जन्मदाता तो भगवान नारायण हैं। हे नारायण, आपने हमें क्यों पैदा किया? भगवान नारायण ने कहा, बेटा ब्रह्मा, हमने तुमको दुनिया बनाने के लिए पैदा किया, आप दुनिया का निर्माण करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, दुनिया का निर्माण करने में मुझे कहीं अहंकार ना आ जाए कि दुनिया को मैंने बनाया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब बंधु भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी, दुनिया बनाने के बाद आपको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत जो सुन लेता है उसे कभी अहंकार नहीं आता। तो देखो, सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? यही भागवत जो आप लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले यही भागवत 4 श्लोक की थी। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। देखो, 4 श्लोक में, पहले श्लोक में लक्षण स्वरूप का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया स्वरूप का वर्णन है, और तीसरे श्लोक में जगत स्वरूप का वर्णन है, और चौथे श्लोक में तत्व का वर्णन है। आप लोग 18,000 श्लोक नहीं
सुन पा रहे, तो बंधु जीवन में 4 श्लोक सबको सुन लेना चाहिए। ये 4 श्लोक सुनने से पूरी भागवत कथा का पुण्य मिल जाता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।